हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आनंद कर, डिजिटल मार्केटर बाय प्रोफेशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप में से जैसे काफ़ी लोग बिजनेस करते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा इशू आता है लीड्स जनरेशन में। बिकॉज आप जब भी किसी से बात करते हैं, हर कोई एक ही चीज़ कहता होगा जनरली कि आप एड कैंपेन चला लो गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। क्या होता है, बिना एड कैंपेन चलाए भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ मेथड्स होते हैं, टाइम लगता है, बट डेफिनेटली चीज ऐसी है, वर्क करती है हर किसी के लिए। इसीलिए बिजनेसेस क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पर रेगुलर बेसिस पर अपडेट्स लाते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपडेट्स में ब्लॉग आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए, वीडियोस डाल दी, या टाइटल टैग्स वगैरह सब कुछ डालने के बाद कीवर्ड्स पर काम करते रहे। तो काफी मेथड्स हैं, मैं आपको बेस्ट 5 ऐसे मेथड बताने वाला हूं लगभग, जिसके थ्रू आप ऑर्गेनिक तरीके से लीड्स जनरेट कर सकते हो। देखो, आपने एक अच्छी सी बिजनेस वेबसाइट बनाई, वेबसाइट का होना आज की डेट में हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज वेबसाइट इज लाइक अ फेस ऑफ एवरी बिजनेस। ठीक है, एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी वेबसाइट बनाओ, उसमें ज्यादा चीजें कंफ्यूजिंग ना हो, बिल्कुल डायरेक्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट चीजें रखो, अट्रैक्टिव हो, आपकी टारगेट ऑडियंस के सारे क्वेश्चन सब कुछ वो वेबसाइट को देखते ही सोल्व हो जाए। उनको लगना चाहिए कि जो आपकी वेबसाइट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड आप एक परफेक्ट चॉइस है उनकी, जिस पर वो रिलाय कर सकते हैं अपने किसी भी काम के लिए। जो भी उन्हें प्रोडक्ट आपसे बाय करना है, आपकी सर्विस बाय करनी है, वो उसके लिए आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं। उसका सबसे पहला मेथड यही है कि आपकी पहली चीज यही है कि आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है आपका वेबसाइट पर आपके मेटा टैग्स। मेटा टैग्स के अंदर आपको सबसे मेन फोकस करना होता है अपने टाइटल पर, अपने डिस्क्रिप्शन पर, उसके बाद अपने कीवर्ड्स पर। देखो, टाइटल आपका अट्रैक्टिव जितना होगा उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस पर क्लिक आने के। बिकॉज जब भी कोई भी यूजर क्वेरी को सर्च करता है गूगल पर, काफी सारी वेबसाइट्स आती हैं, तो आपको उन्हें एक रीजन देना होगा। आपका टाइटल इतना अपीलिंग होना चाहिए कि यूजर उसको देखते ही उस पर क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट पर या आपके टाइटल के थ्रू उस पर क्लिक्स आएंगे, उतनी ज्यादा आपके वेबसाइट पर विजिटर्स बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपका ट्रैफिक बूस्ट होगा। तो टाइटल पर आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसकी कुछ कैरेक्टर लिमिट्स होती हैं, जो कि है अराउंड 55 to 60। उसके अंदर आप कीवर्ड भी इंक्लूड कीजिए एंड उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट होती है 155 to 160। उसके अंदर भी आप कीवर्ड इंक्लूड कीजिए एंड उसको भी बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से लिखिए कि यूजर उसको इजीली समझ भी पाए एंड जो चीज के लिए उसने क्वेरी डाली है वो चीजें सॉल्व हो रही हो। इसके बाद तीसरी चीज आती है मेटा टैग्स में आपके कीवर्ड्स। जिस भी बिजनेस में आप हैं, जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं, जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, वो कुछ पर्टिकुलर क्वेरीज के थ्रू ही सर्च करती है। वो चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा जाइए, अपने आप को एक यूजर समझिए, एंड यूजर, कि अगर मुझे आपका कोई प्रोडक्ट, मुझे खुद कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदनी है, तो मैं कैसे उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में गूगल पर सर्च करूंगा। तो आप अपने आप को खुद यूजर की जगह पर रख करके देखिए, उसके अकॉर्डिंग सोचिए, आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप के कीवर्ड चाहिए जिन पर आपको काम करना है। आपकी वेबसाइट में कीवर्ड्स डाल दीजिए। वैसे तो ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ बहुत बड़ा है, लेकिन ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू एकदम से आप ना ज्यादा करते हुए भी बहुत सारी लीड्स जनरेट कर लेंगे। देखिए, आपकी वेबसाइट पर मैंने अब ये बता दिया है आपको मेटा टैग्स के थ्रू कि आप ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हो। अब बात आती है उस पर एक्चुअल में लीड्स जनरेट कर देंगे। ट्रैफिक बढ़ गया तो लीड्स तो डेफिनेटली आ जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है तो वो कुछ फैक्टर्स उसमें हैं जो मैं आपको और बता रहा हूँ। जैसे कि वेबसाइट बनाने के बाद आप उसमें मेटा टैग्स वगैरह अपडेट करने के बाद आप दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग सेक्शन है, आपको उसका बहुत ध्यान रखना है। उस पर आप एक फ्रीक्वेंसी बनाइए अपनी कि आप वीकली 2 ब्लॉग्स डालेंगे या 3 ब्लॉग्स या 4 ब्लॉग्स। इस तरीके से आप अपनी एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी बनाइए। ब्लॉग के जो टाइटल्स हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होने चाहिए। जो यूजर एक्चुअल में सर्च करते हैं, जो वो जानना चाहते हैं, वो उन चीजों से रिलेटेड होने चाहिए। तो वो जितने ज्यादा अट्रैक्टिव टाइटल्स होंगे, यूजर उतना ज्यादा ही आपके ब्लॉग को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा एंड जितना ज्यादा वो आपके वेबसाइट पर आकर के टाइम स्पेंड करेगा, जितना ज्यादा वो चीजों को पढ़ेगा, वो उतना ज्यादा ही उसके आपकी वेबसाइट पर कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर आप वहां पर ब्लॉग पर बीच में ही, आर्टिकल्स के बीच में एक छोटा सा क्वेरी फॉर्म ऐड कर सकते हैं, बेसिक डिटेल्स का, नेम, ईमेल, फोन नंबर एंड सबमिट बटन। आप चाहें ब्लॉग के एंड में भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें 15-20 सेकंड बाद एक पॉपअप दे सकते हैं छोटा सा, जो यूजर पढ़े, पॉपअप आ जाए पढ़ते हुए बीच में, तो उस पर भी आपके चांसेस बढ़ा देगा।
ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं डिपेंडिंग ऑन योर सर्विस एंड किस इंडस्ट्री में आप हैं, किस टाइप का आपका ब्लॉग है, कि यूजर उस पर कितना टाइम स्पेंड करना चाहता है कितना नहीं, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको बीच में अच्छा रहेगा या एंड में अच्छा रहेगा या फिर बीच में पॉप आउट। ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है आपकी, वो है वेबसाइट पर आपके वीडियोस होने चाहिए। ठीक है। टेस्टिमोनियल वीडियोस बहुत तरीके की होती हैं। ठीक है। हम अभी मेन बात करते हैं टेस्टिमोनियल वीडियोस की। ट्राई कीजिए जो आपका होम पेज है, ठीक है, वहां पर आप छोटा सा बीच में कहीं पर भी एक छोटा सा स्लाइडर चलाएं या नॉर्मली वैसे भी एक दिखा दें। ठीक है। वहां पर आपकी टेस्टिमोनियल वीडियोस होनी चाहिए। उससे एक्चुअल में क्या होगा, जो भी विजिट आपकी वेबसाइट पर आएगा उसका ट्रस्ट बनेगा कि हाँ इतने लोग हैं जिनके फीडबैक्स हैं, इतने लोगों को यहाँ पर आकर के अच्छा लगा है या फिर उनके प्रोडक्ट से या सर्विस से वो लोग सेटिस्फाइड हैं, उससे ट्रस्ट गेन होता है। एंड जितना अच्छा एक यूजर का आपके वेबसाइट को देख करके ट्रस्ट गेन होगा, वीडियोस को देख करके होगा, उतना रिटर्न टैक्स से नहीं होता। काफी वेबसाइट्स मैंने देखी है, अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारी वेबसाइट्स, उन पर क्या होता है जनरली बस नीचे एक स्लाइडर चल रहा होता है, उस पर टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए होते हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही टेस्टिमोनियल्स आपके वीडियोस में हो एक्चुअल जेन्युइन कस्टमर्स के, तो उससे सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। उसके अलावा आपने नेक्स्ट चीज क्या करनी है कि अपने वेबसाइट पर साथ में आप एक टेस्टिमोनियल्स पेज बना सकते हैं, वहां पर सारे टेस्टिमोनियल वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। इसके अलावा आप अपने यूट्यूब पर बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स उठा करके, जैसे आपने ब्लॉग में किया था वैसे ही कुछ अट्रैक्टिव टॉपिक उठाएं अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड या उन्हीं से कुछ मिलता जुलता, ठीक है, जो यूजर एक्चुअल में देखना चाहता हो। ठीक है। बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे जो आपको टाइटल जनरेट करके देंगे कि ये टाइटल्स हैं या फिर ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। आप उन पर टारगेट करते हुए अपने वीडियोस बना सकते हैं और उनको रेगुलर बेस पर यूट्यूब पर डाल करके वीडियोस को उन्हीं अट्रैक्टिव टाइटल्स के साथ आप अपनी जो कस्टमर एंगेजमेंट है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। वहां से आपको व्यूज भी आएंगे, यूजर्स आपकी वीडियोस देखेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो डेफिनेटली वो हो सकता है आपको कॉल करके क्वेरी भी करें। ठीक है। आपके कमेंट में भी वो लोग चीजें डाल देंगे कि भाई हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, या हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहां पर यूजर आपको कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है। और वो कनेक्ट करेगा आपसे डेफिनेटली अगर आपका कंटेंट अच्छा है और ये सारे फैक्टर्स आप कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा लास्ट फैक्टर जो आता है वो आता है आपका सोशल मीडिया। मेक श्योर कि सोशल मीडिया पर आप फुल टाइम एक्टिव हो, कि अगर कोई यूजर या कोई भी विजिटर आपका फॉलोअर या नॉन फॉलोअर भी आपके किसी भी पोस्ट पर कमेंट कर रहा है, तो मेक श्योर कि उसको जितनी जल्दी हो सके उसको रिप्लाई चला जाए। बिकॉज जितना ज्यादा जितनी तेजी से आप उसको रिप्लाई करेंगे, रिवर्ट करेंगे, इससे यूजर के माइंड में एक ही चीज क्लिक होती है कि भाई दे आर द फास्ट। अगर वो इस चीज में रिस्पॉन्स उनका फास्ट है तो डेफिनेटली मैं इनसे अगर प्रोडक्ट या सर्विस लेता हूँ, कोई भी इशू आता है मेरे को, तो वो चीजें भी रिस्पॉन्स मेरे को फास्ट ही मिलने वाला है। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी ब्रांड प्रेजेंस को बूस्ट कर सकते हो ओवरऑल। एंड उसके अलावा जो आपका ऑर्गेनिक लीड्स का फ्लो है वो आप खुद एक्चुअल में देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और जितना अच्छे से आप इस चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे वो उतनी ही तेजी से बढ़ जाएगा। एंड इसके अलावा लास्ट में एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि आपने इस चीज पर काम किया आज से शुरू, ठीक है, और एक महीने बाद आपने देखा कि यार नहीं उतना नहीं आ रहा है और आप रुक गए। कभी ये गलती मत करना, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जितना ज्यादा आप इस चीज पर काम करेंगे उतनी ही ज्यादा ये चीज इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, एंड उतने ही अच्छे से फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। कभी भी नेगेटिव नहीं होना है ये देख करके कि हमें ये चीज नहीं आ रही है या ऐसे है, हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, थोड़ा टाइम है, आप दे सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली। और इसके अलावा आपको कोई भी इश्यूज आते हैं किसी भी चीज में, कभी भी कैसे भी, ठीक है, लाइक आपकी डिजिटल मार्केटिंग आप करवा रहे हैं या आपके पास टीम है, ठीक है, या फिर आपकी अपनी वेबसाइट है उसकी आपको एसईओ करनी है बट इश्यूज आ रहे हैं, या आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से टॉप रैंक्स होल्ड करके बैठे हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, या ऐसा कोई भी इशू आपके पास आता है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हैं, या आप मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे भी कमेंट करेंगे तो आपको वहां से भी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना था। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर देना हमारे साथ में। ठीक है। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।